हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपका एक एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम लोग इसे छोड़ के जाते हैं, स्किप करके चले जाते हैं बिकॉज थोड़ा बोरिंग है। और एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक वैसे बोरिंग ही होते हैं, बट इससे आपका 5-10 मिनट से आपका अगर 2 मार्क्स मिल रहा है तो मैं कहूँगा आप 10 मिनट दे देना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस वीडियो में एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। गुलाब, सहीन और जावद ये किस चीज़ से रिलेटेड है? और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो ये आप बता देंगे। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आखिरी में दूंगा। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम UNDRR के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करता है। यूएन का एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन, जो हमने सुना है एक वर्ल्ड बॉडी बोलते हैं बेसिकली, उसका एक ऑफिस है जिसमें डिजास्टर रिस्क और रिडक्शन के बारे में बात की जाती है। डिजास्टर इन द सेंस मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उस टाइप के डिजास्टर्स की बात करिए तो सोचिए नेचुरल डिजास्टर्स के लिए वर्ल्ड लेवल में देखने के लिए एक ऑफिस बना हुआ है, UNDRR। ठीक है, इसका पूरा वीडियो का जो निचोड़ है या समरी है बस इस क्लिप में है। ये क्लिप अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो बहुत बढ़िया। बस इस क्लिप को मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, एलोबरेट करके अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये समरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? UNDRR का जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसके अभी तक 3 कॉन्फ्रेंस हो रखे हैं। कितने कॉन्फ्रेंस हो रखे हैं? 3 कॉन्फ्रेंस हो रखे हैं। तीनों के तीनों जापान में हो रखे हैं, तो कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। बस 3 कॉन्फ्रेंस हुए हैं टोटल अभी तक। तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए हैं? जापान में हुआ। UNDRR किसके रिफ्लेक्स मतलब किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे? बेसिकली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट आ चुका था मेरे पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आया मैंने वो बता रखा है। तो उनके कॉन्टेक्स्ट को फर्दर एलोबरेट करने के लिए हमने UNDRR का बेसिकली प्रावधान रखा था और इसका स्टार्ट हुआ था। और इसी का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में, पहला कॉन्फ्रेंस जो कि जापान में हुआ। ऑल्दो सारे कॉन्फ्रेंस जापान में ही हुए, लेकिन पहला कॉन्फ्रेंस 1994 वाला नाम किसके नाम से वो फेमस है? योकोहामा प्लान ऑफ एक्शन के नाम से वो फेमस है। ठीक है, योकोहामा प्लान फॉर अ सेफर वर्ल्ड इन 1994। बेसिकली इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो जो किए थे, बस आप ये समझ लीजिए कि पहला कॉन्फ्रेंस 1994 में हुआ था, योकोहामा में, जापान में है ये। और इसके अंदर हमने डिज़ास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए, उसको कैसे हम दूर रहें, डिज़ास्टर से कैसे बच जाएँ और एक सेफ वर्ल्ड बना पाएँ, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस और प्लान ऑफ एक्शन की बात की गई थी। ठीक है, और जो मैंने बताया योकोहामा आपको बोला जापान में है, ये देख लीजिए आप, योकोहामा जापान में। यहाँ पर इसका जो ईस्टर्न साइड बॉर्डर है वो जापान में है। और जापान के लिए आप थोड़ा ये याद रखिए, ये होन्शो, जापान में बहुत सारे आइलैंड्स है। बेसिकली जापान आइलैंड 3 to 4 आइलैंड्स, जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम जापान बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का उसको होन्शू बोलते हैं, होन्शू, HONSHU, होन्शू। ठीक है, उसी में ये आपका योकोहामा है, देखिए टोक्यो के जस्ट नीचे है। ठीक है, ये सबसे पहले यहीं पर हुआ था 1994 में। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, जैसे ही 1994 खत्म हुआ उसमें हमने कुछ कुछ गाइडलाइंस बता दी, प्लान ऑफ एक्शन बता दिया, डिस्कस कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बुरा हुआ था ये। 2004 में हुआ था। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका डेट पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था ये। तो 26 दिसंबर, सोचिए 25 दिसंबर क्रिसमस डे जैसे ही हमने सेलिब्रेट करके अगले दिन देखे तो 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। बहुत बड़ा, सोचिए कितना बड़ा, 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। पूरा मतलब कोलैप्स कर गया था हमारा ये साइड वाला, सदर्न वाला पोर्शन में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। ये अंडमान निकोबार आइलैंड सब जगह बहुत बुरा हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसका जो एपिसेंटर कहाँ था वो सुमात्रा आइलैंड, बेसिकली इंडोनेशिया के थोड़ा सा इंडिया ओशन साइड से है। इंडोनेशिया से थोड़ा जब हम इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, और वहाँ वहाँ पर इसका एपिसेंटर था। ठीक है, और आपको अर्थक्वेक में 2 पॉइंट और याद रखना है। एक रिक्टर स्केल होता है, एक मरकाली इंटेंसिटी वाला स्केल होता है। तो मरकाली क्या मेजर करता है? मार्कली स्केल जो होता है, मरकेली, ये बेसिकली मेजर करता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना इंटेंसिटी का नुकसान हुआ है, वो मेजर करता है। और रिक्टर स्केल मेजर करता है कि वो कितना मैग्नीट्यूड का है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड का है, 7, 8, 6 कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो दोनों अलग दो स्केल है। एक रिक्टर स्केल होता है जो सिस्मोग्राफ में मेजर किया जाता है, और एक मरकेली स्केल। मरकेली से कितनी प्रॉपर्टी लॉस हुई है वो सब मरकेली स्केल में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये अर्थक्वेक से इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2004 में जब ये अर्थक्वेक आया तो लोग परेशान हो गए। फिर यूएन भी परेशान हुआ होगा, भाई यूएन तक बात पहुंच गई होगी। तो यूएन ने फिर एक और कॉन्फ्रेंस करने की बात की। ये देखिए कितना बुरा हाल हो गया था। ये उसका एक पिक्चर क्लिप लगा रखा है मैंने, देख लीजिए आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2004 में हुआ, तो 2005 में फिर तुरंत यूएन ने एक ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 तक का एक गाइडलाइन बता दिया कि 2005 से 2015 तक क्या क्या करना है, ये सब बात बता दी। ये यूएन में मतलब बेसिकली अब सेकंड कॉन्फ्रेंस हो गया था, इसको बोला जाता है ह्यूगो 2005 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके बाद फिर
ये ह्यूगो कहाँ पर है? ह्यूगो आपका देखिए जापान में, ये भी मैंने बोला था तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस हुए अभी तक, तीनों के तीनों जापान में है। तो ये दूसरा वाला कॉन्फ्रेंस है, ये कोब करके एक जगह है, उस कोब सिटी है बेसिकली, उसके अंदर एक ह्यूगो नाम का जगह है, ये यहाँ पर दिख रहा है ह्यूगो, वहीं पर है ह्यूगो, ठीक है। ये भी शायद से हुंसो, हाँ ये भी हुंसो प्लेटफॉर्म में है, हुंसो आइलैंड में, सॉरी, ठीक है। जो सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा है वो हुंसो ही आइलैंड है। उसके बाद फिर एक अर्थक्वेक आता है। फिर अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक जापान के कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत बुरा हुआ था, मतलब जापान में ही बेसिकली आया था। जापान के सेंडई अर्थक्वेक से बोला जाता है, ग्रेट सेंडई अर्थक्वेक। मार्च 11 2011 में हुआ था, मार्च 11 2011 में ग्रेट सेंडई अर्थक्वेक आया था, और बहुत ज़्यादा इसमें भी कोलैप्स किया था। 3 दिन तक बेसिकली अर्थक्वेक चला था, और बहुत बुरा हाल हो गया था जापान का, और बहुत लोग मरे थे इसमें भी, ठीक है। अब जैसे ही ये अर्थक्वेक आया, फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में मतलब एकदम कैओस मच गया, और फिर यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस रखा। 2015 तक वो ऐसे ही खत्म होने वाला था, 2011 आ ही चुका था। तो फिर आया 2015 से 30 तक के लिए एक सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। 2015 में ये आया था बेसिकली। तो तीसरा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? सेंडई में हुआ। ये भी कहाँ पर है? ये भी जापान के अंदर है, ये भी आपको मैप में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये भी हुंसो प्लेटफॉर्म है, मतलब हुंसो आइलैंड में है। तीनों के तीनों जो भी थे हमारे, तीनों कॉन्फ्रेंस हुए, तीनों कहाँ पर हुए? हुंसो आइलैंड में ही हुए हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये 2015 से 2030 तक चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहाँ है? वो भी 2015 से 2030 चल रहा है। 2015 से पहले वो क्या जो गोल थे, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, कि अभी जो इतना हम ये कर रहे हैं, रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, ये सारी बात चल रही है, किसके कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, क्यों इतना हम ये रिलेवेंट है आज की डेट में भी? इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि साइक्लोन आता रहता है, साइक्लोन की कमी नहीं है, साइक्लोन हर बार आता है, हर साल, पिछले साल जो तौकते आया था, बहुत बुरा वाला साइक्लोन आया था। इस साल 2022 में सबसे पहला साइक्लोन आ चुका है, असानी करके इसका नाम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इसका नाम इंपॉर्टेंट, साइक्लोन असानी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि किसने इसका नामकरण दिया है? इसका जो नॉमिनिक्लेचर होता है बेसिकली, वो किसी कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो इसका नाम इस बार श्रीलंका ने दिया है, ठीक है। श्रीलंका कंट्री ने बेसिकली साइक्लोन का नाम दिया है, क्या नाम है? असानी, ठीक है। और जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था, पहला वाला स्लाइड में, कि वो क्या था, वो भी बेसिकली साइक्लोन के ही नाम है। जो गुलाब, सहीन, जावद, वो सब साइक्लोन के नाम है। गुलाब कतर ने दिया था, सहीन आपका सॉरी, गुलाब आपका पाकिस्तान ने नाम दिया था, सहीन आपका कतर ने नाम दिया था, जावद आपका सऊदी अरेबिया ने नाम दिया था। ये सारे साइक्लोन पिछले साल आए थे, तो उसी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया था। चलिए, थैंक यू।